जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त वेस्ट कांतिनगर एक्सटेंशन, यहाँ धर्म के नाम पर आस्था बड़ी अच्छी है। भूतेश्वर मंदिर एक प्राचीन भूतेश्वर मंदिर है। यहाँ वेस्ट कांतिनगर में अभी एक पिपलेश्वर महादेव, जो नर्मदा से लाए हुए महादेव के यहाँ पर जो है स्थापना की गई। आज 1 वर्ष पूरा हुआ, तो आज उत्सव बनाया गया। क्षेत्र के अंदर यात्रा भी निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाओं का बहुत अच्छा भाग रहा और पहला महोत्सव जो मनाया गया, इसमें इतना बढ़िया भंडारा हुआ। पंडित जी श्री शशिकांत मिश्रा जी, लेकिन प्रतापगढ़ से हैं आप? हाँ, निवास हमारा मूल निवास जो है वो प्रतापगढ़ है। अच्छा महाराज जी, एक बात बताएं, कैसा लगा यहाँ के जो हमारे भक्तगण हैं, जिस तरीके से आपने कार्यक्रम किया, हवन भी किया, कराया, ये हुआ, जिस तरह से लोगों का सहयोग आस्था रहा है कैसी और रही लोग है? करते रहे, ये तो बहुत बढ़िया लगा। अच्छा है ये। अच्छा लगा। क्या संदेश हमारे कांति नगर वासियों को देंगे? कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको मेरे पास छोड़ो और अच्छी बातें लेकर के चलो। और केवल अगर हम ये सोच करके रह गए कि जो नशा वगैरह विशेष करके लोग ले लेते हैं ना, यहाँ साहब ये तो भांग चढ़ा रहे हैं तो उन्हीं का प्रसाद है और वही लेते रह गए हैं। नहीं, महाराज जी ने बड़े अच्छे पंडित जी काम कर दिया। हमारे मुंह की बात छीन ली है, लेकिन हम भी बड़े कमीना आदमी हैं। हम इस बात का सवाल का जवाब जरूर करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जो कहने को थे, महाराज जी ने पहले ही हमारे मुंह की बात छीन ली। कोई बात नहीं, हम पीछे रहने वाले नहीं है। शिव 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 जो है कल्याण, जो कल्याणकारी कार्य है उसमें हमको आपको लगना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं, हम कावड़ में जाते हैं जल लेकर, मंदिरों में आते हैं जल चढ़ाते हैं, उतने दिन पैदल भी चलते हैं, बड़ा अच्छा दिल से रखते हैं। अब मैं बात, जो हमारी बात आपने मुंह से छीन ली है, जो एक भांग का नशा हो या गांजा का हो या चरस का हो, पैदल भी चल रहे हैं लेकिन नशे में मुक्त हैं, और एक तरफ तस्वीर लगा देते हैं भोलेनाथ की, जो चिलम धारण किए हुए होते हैं। तो क्या ये हमारे शिव या हमारे भोलेनाथ या हमारे जो जिस तरीके से आप भगवान के रूप में सभी जानते हैं, तो क्या ये बिल्कुल सही है कि हम बिना भांग, बिना चिलम, बिना नशा की हम जल नहीं चढ़ा सकते? क्या वो भगवान शिव ये कहते हैं? नहीं, ऐसा ही नहीं मानता हूँ मैं अपना विचार बता रहा हूँ। जी जी। शिव के लिए इस तरह के जो पदार्थ हैं उनका हमको त्याग करना पड़ता है, और अगर हम उसी में गोता लगाते रह गए तो मेरी समझ में हम शिव के आराधक नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है। हम तो डीजे में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अभी एक हमारे यहाँ कथा हुई थी, 9 दिन की कथा में हमारे व्यास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। इसमें हमारे महाराज जी, कई लोग नाराज भी हुए, तो हमारे पांडे जी भी बैठे हुए हैं, इनको भी बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन हमें सवाल करना जरूरी था। उन्होंने कहा जो नृत्य होता है, हमारी झांकियाँ निकलती हैं, कलश यात्रा निकलती है, या कोई हमारा जागरण होता है, तो महिलाओं को वहाँ पर नृत्य नहीं करना चाहिए। इस पर हमारे जितने व्यास हैं सबके ऊपर मैं इस बात को कहता हूँ। तो बड़ी अब पांडे जी भी बोले थे, सही बोले थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोई भी अगर कार्यक्रम धार्मिक है, तो उसे धार्मिक आस्था से जोड़िए, दिल से जोड़िए, अपनी आत्मा से जोड़िए, प्यार सबसे कीजिए, मोहब्बत सबसे कीजिए, लेकिन कभी ना कभी इस बात का ध्यान रखिए, मोहब्बत प्यार तो सबसे पहले मालिक से की जाती है, भगवान से की जाती है, जो हमारे बच्चों का ही नहीं, हमारे सातों पीढ़ी का उद्धार होगा। इतनी ऐसी बात। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसकी तरफ हम अगर देखें जी तो शिव ने नशीला पदार्थ जो है, जैसे कि आ गया कि समुद्र का मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, तो उसको उन्होंने पी नहीं लिया, उसको उन्होंने धारण किया। कथानक में कहीं आया हुआ है कि जब लोगों का एक प्रस्ताव आ गया कि इसको शिव जी ले लेते हैं, तो शिव जी ने माता जी से कहा, पार्वती जी से, और ये हुआ कि लोगों का आग्रह है मैं इसको ले लूं। तो बोले आप ले लो, अब लोगों का कहना है आप करिए। बोले इसका आप परिणाम जानती हैं क्या? बोले क्या? बोले इसके बाद तो तुम्हारे माथे से जो है वो सिंदूर मिट जाते हैं, नहीं आप विधवा हो जाओगी ऐसा करके। तो बोले अगर एक के नाते सारे विश्व का कल्याण हो सकता है तो हमें मंजूर है, तो मुझे वो भी बड़ी अच्छी बात महाराज जी ने कही है। सबसे बड़ा सवाल के लिए है, तो इसका मतलब अपने लिए ही नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे तो इसका मतलब जो है, बिल्कुल हम जिस चीज को सोचते हैं कि ये चीज होनी नहीं चाहिए, कि जिस तरीके से हम गांजा या चरस या भांग का लेकर के हम कहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार से जल लेने आ रहे हैं, कहीं रास्ते में कई तो कांड हो जाते हैं। कहीं अगर हम सोच हमारी जो है महाराज जी, पंडित जी, हमारी जो सोच है कि इसमें सिर्फ कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों का ही नहीं, अपने लिए भी गलत कर रहे हैं। अपने शिव के लिए निमित्त जो है हमको इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा, बिल्कुल अपने विकारों का त्याग करना पड़ेगा। देख लीजिए,
बड़ी अच्छी बात है, मौका भी अच्छा मिला, हमने सवाल भी बड़ा अच्छा कर दिया। कावड़ आ रही है तो सबसे पहले अगर शिव के लिए कुछ त्याग करना है तो सबसे पहले जो हमारा नशा का कार्यक्रम है इसको त्याग कीजिए और दिल से आत्मा से जल उठाइए, हरिद्वार से चाहे कहीं चढ़ाइए तो बिल्कुल उद्धार होगा। आइए मैं सर क्या नाम आपका? आचार्य पुष्पेंद्र कृष्ण शास्त्री। आचार्य पुष्पेंद्र कुछ शास्त्री जी, अभी बड़ी हमने एक छोटा सा सवाल किया, अब सवाल आया आपके लिए ये कि कैसा लगा है हमारे दिल्ली के अंदर वेस्ट क्रांति नगर में जो इन हमारे भक्तों का, ज्यादातर महिलाओं का रहा, बच्चों का रहा? बहुत अच्छा लगा। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे जो नए आने वाले भविष्य हैं उन लोगों का उत्साह देख के मुझे अति प्रसन्नता हुई कि कम से कम हमारे सनातन हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए कोई तैयार हो रहा है। अभी मैंने एक छोटी सी बात कही कावड़ को लेकर, शिव को लेकर जी। एक तरफ चलो ये हो गया कि शिव जी है, अभी महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात की त्याग करना पड़ेगा हमें, और जब हम त्याग का मतलब ये हुआ कि हम हर चीज का त्याग करेंगे तब मालिक में होंगे, लेकिन हमें हर चीज का त्याग करना पड़ेगा। जैसे चाहे वो हमारे लिए जल पान वो नशा पत्ता का हो, या हमें हो सकता है कि हम बिल्कुल परिवार का त्याग कर दे तो हम महात्मा बन जाएं, लेकिन त्याग महात्मा बन के भी अलग हिसाब का होता है। तो हमें जल पानी या एकांतवासी होता है। ऐसे ही एक हमारे कृष्ण जी का आता है, खाटू श्याम जी का है, या राधा कृष्ण जी का, जो अभी महाराज जी व्यास जी ने बोला था वो नृत्य होता है। जब जागरण करते हैं तो वो आते हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि वो जागरण करने वाले आते हैं वो करते हैं, नृत्य नहीं होना चाहिए। यहाँ तो यात्रा में चाहे आजकल से यात्रा निकली हो या पहले निकली हो तो ये नृत्य होता है। इस पर क्या जरूरी है कि ये होना चाहिए कि इस पर क्या है? नृत्य की जो बात आती है कथानक में, कथा में कहीं ने भगवान ने ये नहीं कहा कि नृत्य करना चाहिए। ये वक्ताओं का अपना महत्व है और अपनी मार्केट चलाने के लिए वो कहते हैं कि नाचना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराण शास्त्रों में कहीं भी नृत्य के लिए नहीं दिया गया। और अगर कोई उदाहरण देता है कि रास में भूत भावन भोलेनाथ ने चाहे तो वो केवल दिखाने के लिए कि हम नृत्य कर रहे हैं, भगवान के लिए आप मत करो जी। क्योंकि भगवान ने जो जो कुछ किया है वो लोग मानव कल्याण के लिए किया है। और भूत भावन भोलेनाथ जैसे हलाहल विष को धारण किए, और लोग नजीर देते हैं कि कृष्ण जी 16,108 रान रख लिए। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 16,108 रानियां उन्होंने रखा और किस परिस्थिति में किसको स्वीकार किया, और अगर हम इसको मानते हैं तो क्या गोवर्धन उन्होंने तो एक उंगली पे उठाया था, क्या हम उठा सकते हैं? बिल्कुल। मनुष्य को कभी भी परमात्मा से अपनी बराबरी नहीं करनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, हमें तो बड़ा अच्छा लगा इस बात को कि घुमा के करो चाहे जैसे करो, एक तो नशा के लिए बिल्कुल भगवान नहीं कहता कोई भी। मैं एक बात और बता दूं, कोई भी मालिक भगवान ईश्वर अल्लाह सबका एक है गुरु, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि तुम ये करो या वो करो। हमारे ही अगर पैर टूट जाता है, हमारे साथ में एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे साथ में बड़ा कांड हो जाता है, तो लेकिन वो हमारे लिए कांड जो हुआ है उसने हमारे लिए अच्छा किया है। मालिक हमेशा अच्छा करते हैं, अमीर हो गरीब हो खरबपति हो, मालिक कभी किसी के लिए खराब नहीं करते हैं। समझने की बात होती है कि हम कितना समझें। हमारे पैर में चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो हम क्या सोच लेते हैं, अरे हमारे लिए तो मालिक, हम इतना भला कर रहे हैं, मालिक ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया। नहीं, कहीं ना कहीं उस पर हमारे लिए आज बात थी कि हमारा हो सकता था एक्सीडेंट में मौत भी हो जाती, हो सकता है हमारे एक्सीडेंट में हम कहीं पड़े पड़े होते, लेकिन वो छोटी सी बात को लेकर उन्हें एक संदेश दे दिया कि अब भी समझ जाओ, तुम भाग रहे हो। एक कहावत है कि भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो? कि हम दुनिया में एक माया जाल में भटक रहे हैं। एक बार ईश्वर को अपना लगा लो, लगे दिल से, तो जाप करो, भगवान का करो, किसी एक का भला करो जिंदगी भर, तो सुकून की नींद आएगी। करना पड़ता है। आइए मैं रेणु जी से भी जानना चाहूंगा, तो सब क्या मन में आया कि हम यहाँ पर भोलेनाथ की स्थापना करें, पीपलेश्वर महादेव महाराज की। आज 1 साल बीत गया, पता भी नहीं चला, और इतना बड़ा आज प्रोग्राम कर दिया गया। यात्रा से लेकर हवन भी हुआ, प्रसाद वितरण भी हुआ, भंडारा भी हुआ। बाबा के मन में था यहाँ बैठना, बाबा की चुनी हुई जगह थी ये। वो चुनी हुई थी, आए दिन मतलब उन्होंने चुना, बाबा ने जगह चुनी, जगह के माध्यम से मुझे चुना, बिल्कुल, और मेरे माध्यम से सभी, मैं भी सब लोगों का मुझे सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा कार्य पूरा हुआ है। यात्रा सफल रही, भंडारा भी सफल हो गया। क्या मन है आगे चल के इसको श्रेय देंगी जिस तरीके से आज भी प्रोग्राम हुए, आगे हमेशा होते रहे तुम्हारे प्रोग्राम? मैं मेरे गुरु को ही श्रेय दूंगी, और अपने बड़े, जो मेरे बड़े हैं
अंकल जी बैठे हैं मेरे पास में, जिनसे हमें ये शिक्षा मिली है। सिर्फ माता पिता के संस्कार ही हमारे जीवन को उद्धार करते हैं, हमारे लिए कार्य करते हैं। ये माता पिता के संस्कार हैं जो आज रेणु जी इस तरीके से आस्था में लगी रहती हैं धार्मिक, तो माता पिता के ये हमारे संस्कार हैं जो आज हम महाराज पंडित जी बनकर अपना कार्य करते हैं। तो एक माता पिता के आता है। सबसे बड़ी बात है दुनिया में ध्यान रखना, सबको देखिए, ऊपर मालिक को देखिए, सब कुछ करिए, जिंदगी भर चलते फिरते मालिक का जाप करते रहिए, लेकिन कल्याण कीजिए कर्म से। कर्म अच्छे करोगे कहीं ना कहीं उद्धार मिलेगा, लेकिन माता पिता को कभी ना भूलिए। लाख तुम करोड़ों रुपए का भंडारा कर लेना, खरबों रुपए का कर लेना, अगर माता पिता ने धर्मशाला में जाके खाया या वृद्धा आश्रम में पड़े नजर आ रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। तो हमने फिर किस चीज का कार्य किया। आइए, मैं एक और महिला है जिनसे, क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है आज भंडारा भी हुआ आपके? आज तो बहुत अच्छा लगा है और बहुत खुशी हो रही है। और ये लगता है कि ऐसे ही यहाँ तो लगता है कि ऐसे ही मेला लगा रहा है, भंडारे होते रहे और पूजा अर्चना में बहुत अच्छा लगता है बड़ा कि अच्छा होता लगता रहा है। है। हाँ, बहुत इसको अच्छा लगता क्या है। श्रेय किसको देंगी इस चीज का जो इस तरीके धार्मिक हमारे वेस्ट कांतिनगर में ज्यादातर रहता है? हमारी रेनू बेटी है, जी इनने सारे सबको जोड़ा। आंटी आओ आओ, दीदी आओ, भाभी आओ, बिल्कुल। सबको इन्होंने भक्ति से जोड़ लिया है देखी और कि बहुत रेणु अच्छा जी लगता ने है। सबको जोड़ा है। सत्संग जब भी होता है, एक वो बच्चे स्कूल की कहावत है कि जब पानी पीने के लिए कौवा को नहीं मिला था, जरा सा घड़ा में दिखा तो कंकड़ डाल डाल के पानी ऊपर लाया था, एक एक कंकड़ जोड़ कर हमारे घड़ा। आसपास में पंडित जी ऐसा है कि जीवन धर्म के लिए हुआ, जी और जब धर्म के लिए जीवन मिला है तो धर्म करते रहना चाहिए। धर्म करते रहना चाहिए, मानव बिल्कुल। संस्कृति यही है। अब यहाँ कांति नगर में हमारी सभी बहनें जो बैठी हैं, जी जी और एक रेणु गुड़िया है, जी ये बेचारी धर्म के काम में पूरा परिवार लगा रहता है। सबको जोड़ करके जी सबको जोड़ करके लेके चलती है। और आज का जो ये कार्यक्रम था, जी अद्भुत कार्यक्रम का पूरा श्रेय प्रयास रेणु का है, हमारी सभी बहनों का है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ये नहीं है। जितनी बहनें हैं सब ने मिलजुल करके बड़े भाव प्रेम से, जी भाई ऐसा है कोई एक नेतृत्व करता तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नेतृत्व के स्थान पे रेणु जी थी। आज थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है, जी एक लड़का दुष्यंत कुमार गुप्ता जी 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 बिल्कुल। थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित था। मैंने अभी नाम लिया था, लोग हमने मेडिकल जांच वगैरह उसकी हो रही है। भगवान भूतनाथ से प्रार्थना करूंगा तो जल्दी स्वस्थ होकर के घर आए, और जल्दी ही आएगा क्योंकि धर्मशील। और बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जीवन अगर मिला है तो धर्म है तो हम तरे हो गोसाई, धर्म के लिए यह जीवन मिला है। और राम नाम जपते रहना, कब ये श्वास दोबारा आए या ना आए, तो राम ही सो मेरे और गाई राम ही, और संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। राम का नाम सदैव जीवन मिला है तो लेते रहना चाहिए। और यह उदाहरण कांति नगर और पिपलेश्वर महादेव की कृपा, सभी भक्तों की कृपा, सभी क्षेत्रवासियों की कृपा से यह कार्य संपन्न हुआ भैया। और हमारे बीच आए हुए प्रयागराज की पावन धरती, अवध में ही पड़ता है हमारा प्रतापगढ़ भी, तो अवध की भूमि से पधारे हुए हमारे आचार्यों ने बड़े अच्छे समन्वय श्रेष्ठता के साथ अच्छा काम किया। बेहतर सारे उत्सव को कराया, यज्ञ कराया और भगवान की शोभा यात्रा कराई, और इनका पूर्व सहयोग रहा है और क्षेत्र की जनता का भी पूरा सहयोग रहा है। तो धर्म अगर है तो धर्म तो धारण करने की चीज है, और यहाँ के लोगों ने धर्म को धारण किया है, यह खुशी का विषय है। चाहे राममय हो जाओ चाहे भोलेमय हो जाओ, तो देखिए कितना बड़ा